हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। तो जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 6 का एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का टीएससी पेपर 4 का क्वेश्चन करने वाले भारत की नई जनसंख्या नीति की विवेचना करें। ये आपके एग्जाम के भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो भारत की नई जनसंख्या नीति की विवेचना करें। तो 15 फरवरी 2000 को स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के आधार पर 15 फरवरी 2000 को स्वामीनाथन समिति की सिफारिश आती है। इसके आधार पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य क्या था आइए इसको समझते हैं। इस नीति का उद्देश्य क्या था, पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, इस नीति का मुख्य उद्देश्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि तत्कालिक उद्देश्य, सेकंड है मध्यकालिक का उद्देश्य और तीसरा है दीर्घकालिक उद्देश्य। तो आइए देखते हैं कि तत्कालिक उद्देश्य क्या था, वर्तमान उद्देश्य में क्या था। गर्भ निरोधक, स्वास्थ्य सेवा ढांचा और समेकित सेवा प्रदान करने संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। मध्य अवधि का उद्देश्य क्या था कि प्रजनन दर को एक निजी पीढ़ी के बराबर ही दूसरी पीढ़ी की संख्या रखने की स्थिति तक लाना है। इसके अंतर्गत वर्ष 2010 तक रणनीति को जोरदार ढंग से लागू कर एक दंपति को केवल 2 बच्चों का लक्ष्य हासिल किया जाना है। ये मध्य अवधि का उद्देश्य रखा गया था। और दीर्घकालीन उद्देश्य रखा गया था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है। आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप स्तर तक जनसंख्या को स्थिर किया जाएगा। ये सभी उद्देश्य रखे गए थे नई जनसंख्या नीति 2000 के आधार पर। तो आइए अब जानने वाले नई जनसंख्या नीति की विशेषताएं क्या क्या थी। जो नई जनसंख्या नीति 2000 में लाई गई थी, इसके लिए विशेषता क्या क्या रखी गई थी। तो इस नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार, आइए पॉइंट वाइज देखेंगे। कि पहला था कि मानवीय प्रभावी विकास नीतियाँ। इस नई नीति में कहा गया है कि ऐसी तर्कसंगत मानवीय विकास नीतियाँ बनाई जाए जो कि जन कल्याणकारी हो। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ने यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित भारत की करीब आधी आबादी वाली 12 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने पर चिंता व्यक्त की गई है तथा इन प्रदेशों में इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना की भी घोषणा की गई, जिसके तहत न केवल जनसंख्या नियंत्रण के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे बल्कि नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा इस नई जनसंख्या नीति के अनुसार। दूसरा पॉइंट है कि दूसरा जो विशेषता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन। इस नीति के तहत एक जनसंख्या नीति का गठन किया गया। तो नई जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने व उसकी समीक्षा के लिए पीएम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का गठन किया गया। इस नई जनसंख्या नीति के अनुसार इस पर निगरानी रखने व उसकी समीक्षा करने के लिए पीएम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का गठन किया गया। इस आयोग का पुनर्गठन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 19 मई 2005 को किया है। पुनर्गठित आयोग में भी पीएम अध्यक्ष है। आयोग के प्रभावी एवं सुचारू कार्य संचालन की दृष्टि से इसके सदस्यों की संख्या 131 से घटाकर अब 44 की गई। इस नई जनसंख्या नीति के अनुसार इसमें कुल 131 सदस्य जुड़े हुए थे, इनको घटाकर अब 44 की गई। इस सदस्य में 8 जो होगा प्रमुख केंद्रीय मंत्री होंगे व 7 राज्य के सीएम शामिल है। तीसरा विशेषता यह रखा गया था कि बालिका समृद्धि योजना व मातृ सुविधा योजना। इस नीति के तहत बालिका समृद्धि योजना तथा मातृत्व सुविधा योजना जारी रखे। चौथा विशेषता था कि छोटे परिवार हेतु प्रोत्साहन। छोटे परिवार को मानव को अपनाने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए शामिल किए गए प्रयासों को निम्नलिखित उल्लेखनीय है। तो छोटे परिवारों को प्रोत्साहन करने के लिए केंद्र सरकार उन पंचायतों और जिला परिषद को पुरस्कृत करेगी जो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को आधिकारिक अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इस नई जनसंख्या नीति के तहत छोटे परिवार को
को केंद्र सरकार उन पंचायतों और जिला परिषद को पुरस्कृत करेगी जो उन्हें प्रसारित करेगी, जो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को आधिकारिक अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। दूसरा ये था कि छोटे परिवार के लिए कि प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी निरोधक अधिनियम की कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, पालन करवाना चाहिए। तीसरा है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 5,000 रुपया स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी। इस नई जनसंख्या नीति के अनुसार एक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 5,000 रुपये स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी, जिनके सिर्फ 2 बच्चे हो और 2 बच्चों के जन्म के बाद बंध्याकरण करा लिए हो, उन्हें 5,000 रुपये स्वास्थ्य बीमा दी जाएगी। इस नीति के तहत ये विशेषता है। 5वां विशेषता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उदार शर्तों पर ऋण तथा आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी इस नीति के तहत, नई जनसंख्या नीति के तहत। 5वां जो था विशेषता कि गर्भपात सुविधा योजना को और मजबूत कराया जाएगा। और 6ठा जो विशेषता था कि गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को इस कार्य से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। इस जनसंख्या नीति के अनुसार गैर सरकारी स्वयंसेवी जो संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें इस कार्य के जुड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। ये सभी विशेषताएं हैं। अब देखने वाले इस नई जनसंख्या नीति के लक्ष्य क्या रखे गए थे, उद्देश्य क्या थे। तो इस नई नीति के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो आइए पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट यह लक्ष्य था कि सन 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को शून्य दर को प्राप्त करना। दूसरा लक्ष्य ये था कि शिशु मृत्यु दर को कम करके 30 प्रति हजार, 1,000 में से 30 जीवित नवजात तक ले जाना। तीसरा पॉइंट ये था कि सन 2010 तक जन्म दर को कम करके 21,000 प्रति तक ले जाना। चौथा पॉइंट ये था कि सन 2045 तक कुल प्रजनन दर TFR जिसको बोला जाता है को 2:1 करना। 5वां लक्ष्य ये रखा गया था इस नई जनसंख्या नीति के अनुसार कि जनसंख्या को अस्थायी करने की रणनीति रखा गया था। तो इसमें क्या किया था कि देश की जनसंख्या को सन 2045 तक स्थायी बनाने हेतु एक सुनिश्चित रणनीति तैयार की गई है। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला ही पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं क्या रखा गया था कि महिलाओं को अधिकारों को सुरक्षा करना, जो महिला को जो अधिकार उसे सुरक्षित रखना। दूसरा था कि स्वास्थ्य और प्रजनन संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं प्रत्येक गांव में उपलब्ध करानी चाहिए। तीसरा पॉइंट लक्ष्य ये था कि झुग्गी झोपड़ी निवासी अनुसूचित जनजाति किशोर आयु वर्ग के आदि लोगों तक उन सभी सुविधाओं और सेवाओं को पहुंचाना जिससे कि जन्म दर पर अंकुश लगाया जा सके। चौथा पॉइंट ये था कि बुजुर्गों की देखभाल का ध्यान रखना लक्ष्य रखा गया था नई जनसंख्या नीति के अनुसार। 5वां लक्ष्य ये रखा गया था कि स्वास्थ्य और प्रजनन सेवाओं के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीकरण की नवीकरण करना। 6ठा लक्ष्य ये रखा गया था कि प्रजनन संबंधी सूचना का सही प्रसारण करना। अब इस नीति के लिए भी इस नीति में भी कुछ आलोचनाएं की गई। तो आइए देखते हैं पॉइंट वाइज की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की 2000 की जो क्या क्या आलोचना की गई। भारत में जनसंख्या नियोजन के उद्देश्य से बनाई गई उपयुक्त वर्णित जनसंख्या नीति को निम्नलिखित आलोचनाएं की गई। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कमी रह गई थी जिससे आलोचना की गई। तो ये जो है विलंब से घोषणा की गई। पहला पॉइंट है जो इसे विलंब से घोषणा की गई। तो जनसंख्या नियंत्रण से के संबंध में किसी विविध नीति की घोषणा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात काफ़ी विलंब से की गई। दूसरा ये आलोचना की गई कि ये ऊंचा लक्ष्य रखा गया कि मतलब इस नीति में परिवार नियोजन द्वारा जन्म दर में कमी करने के जो लक्ष्य रखे गए वे अत्यधिक ऊंचे हैं। तीसरा पॉइंट है कि यौन शिक्षा की उपेक्षा। यद्यपि सरकार ने जनसंख्या शिक्षा और यौन शिक्षा को पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने की बात को सिद्धांत रूप में अस्वीकार कर लिया है, किंतु व्यवहार में सरकार इसके प्रति उदासीन हो